हेलो फ्रेंड्स, रंजन की रेसिपी में स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गोंद पाक की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी गोंद पाक आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप गोंद पाउडर, 1 कप काजू बादाम, 1 कप नारियल का बुरादा, गेहूं का आटा 1 कप और 2 कप गुड़ और 1 बड़ी कटोरी भर के घी। बस इतनी ही सामग्री से गोंद पाक बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी। तो सबसे पहले तो मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई जाड़े तले वाले ही लेना और उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने घी डाल दिया। घी अच्छी तरह से गर्म होने लगा है। अब उसमें 1 कप भर के काजू बादाम डाल देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो उसमें मिला सकते हो, लेकिन आज हम काजू बादाम से ही गोंद पाक बनाएंगे। तो काजू बादाम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। तो क्रंची हो जाए तब तक उसको बाहर निकाल देना। ज़्यादा उसमें रखेंगे तो जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा। अब जो घी बचा है उसमें खसखस डाल देंगे। तो 1 टेबलस्पून जितना मैंने खसखस डाला है और नारियल का बुरादा डाल देंगे। फ्रेश नारियल का बुरादा मैंने छीन के लिया है। अगर आप चाहो तो बाज़ार में मिलता है वो भी ले सकते हो, लेकिन उसमें से खुशबू ज़्यादा अच्छी आती नहीं है और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा गोंद पाक में। तो इसी तरह का ही नारियल को छीन के ही लेना। उसमें तेल ज़्यादा होता है और खाने में भी गोंद पाक में अच्छा लगता है। तो क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें 2 से 3 मिनट तक सेकना है। तो उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया है और काजू बादाम ठंडा हो गया है। तो उसको मिक्सी में डाल के हम दरदरा पाउडर पीस लेंगे। तो ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस बड़े बड़े पीसेस रह जाए इसी तरह का ही हमें काजू बादाम चाहिए। तो आप देख सकते हो थोड़े थोड़े बड़े पीसेस भी मैंने रखे हैं। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं गोंद पाक में, क्रंची जैसा लगता है खाने में। जो बड़े बड़े पीसेस आते हैं ना वो ही। तो उसको मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। फिर से मैंने कढ़ाई को गैस पर रख ली है और 1 से 2 टेबलस्पून जितना घी डाला है। घी जितना ज़रूर पड़े उतना ही डालना, ज़्यादा डालना नहीं है। तो 2 टेबलस्पून जितना अभी तो मैंने डाला है। घी को थोड़ा पिघल लेंगे और 1 कप भर के मैंने गेहूं का आटा डाला है। गेहूं का आटा जब तक खुशबू ना आए तब तक हमें सेकना है और फूलने ना लगे तब तक हमें इसी तरह से ही सेकते रहना है। अगर और घी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा डाल देना। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से गेहूं के आटे को सेक लेना है। तो घी की ज़रूरत है तो मैं 1 टेबलस्पून और भी डालूंगी उसमें। तो थोड़ा घी और भी मैंने डाल दिया है और गेहूं का आटा अच्छी तरह से सेक लेंगे, तभी तो गोंद पाक अच्छा बनेगा। वो गोंद पाक बनाने का बिल्कुल आसान तरीका यही है। तो बस हमारा गेहूं का आटा फूलने लगा है, उसको भी बाहर निकाल देंगे। तो एक एक चीज़ें डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। तो 1 से 2 टेबलस्पून जितना और भी घी डालेंगे और गोंद का पाउडर हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हो घी में मैंने अच्छी तरह से गोंद का पाउडर मिला दिया है और अभी तो डार्क दिखने लगा है। जैसे जैसे गोंद सेकेगा वैसे वैसे लाइट होने लगेगा। ऐसा ही हमें गोंद चाहिए। अगर आप चाहो तो साबुत गोंद भी ले सकते हो। मेरी चैनल में पहले से ही साबुत गोंद वाली भी रेसिपी मैंने रखी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो और भी 1 टेबलस्पून जितना मैंने घी डाला है, ज़रूरत पड़े तो डालते रहना। अब उसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करते रहना है और सेकते रहना है। लाइट हो जाए तब तक हमें गोंद को सेकना है। तो गैस की आंच बिल्कुल ही कम रखनी है, तभी तो गोंद पाक अच्छा बनेगा। तो लाइट होने लगा है और फूलने लगा है, तो उसको भी एक थाली में बाहर निकाल देंगे, तभी तो गोंद कच्चापन उसका निकल जाएगा। और 1 से 2 टेबलस्पून और भी घी डालेंगे। जैसे जैसे हम सेकते जाएंगे वैसे वैसे घी डालते जाएंगे। तो पूरी कटोरी ख़त्म हो गई है। अगर और भी घी की ज़रूरत पड़े तो डालेंगे। तो 1 से 2 टेबलस्पून जितना घी मैंने लिया है और उसमें 2 कटोरी भर के गुड़ डाल दिया है। गुड़ को पहले से ही मैंने बारीक काट के रखा था। तो घी में अच्छी तरह से पिघल लेना है, ज़्यादा उसका उबाल नहीं आने देना है, बस पिघलना ही देना है। तो पिघल जाए तब तक हमें इसी तरह से इस चम्मच को चलाते रहना है। गोंद पाक खाने का बहुत सारे फायदे होते हैं। विंटर स्पेशल गोंद पाक तो ज़रूर बनाना चाहिए।
अगर आप पहली बार बना रहे हो तब भी आसानी से बना सकते हो। इसी तरह से आप इस तरह से बनाएंगे गोंद पाक तो बहुत आसानी से बना सकते हो और कम चीज़ों से, और घी भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक बड़ी कटोरी भर के ही घी गया है उसमें, और कम चीज़ों से ही मैंने गोंद पाक आपको दिखाया है बनाते। तो गोंद पाक खाने का बहुत सारा फ़ायदा यही होता है। तो कमर दर्द दूर हो जाता है, जो पैर की हड्डियां है वो मजबूत बन जाती है, और घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। और गुड़ हमारा पिघल गया तो अब उसमें सबसे पहले तो गेहूं का आटा डाल देंगे। गेहूं का आटा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह से दोनों को मिक्स करते रहना है और चीज़ें डालते रहना है। तो जो हमने गूंद और नारियल का बुरादा सेक के रखा था वो भी उसमें मिला दिया है। तो सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। जल्दी जल्दी से मिक्स करते रहना, गैस की आंच बिल्कुल कम रखना। ड्राई फ्रूट का पाउडर भी उसमें मैंने मिला दिया है, और गैस की आंच कम ही रखना क्योंकि नीचे से जल ना जाए, इसी बात का ज़रूर ध्यान रखना। अच्छी तरह से मिलाते रहना है, और आपको जो मसाले पसंद हो वो डाल सकते हो। मैंने सूंठ पाउडर और गंठोरा पाउडर लिया है, और साथ में इलायची पाउडर भी लिया है। तो 1 टीस्पून भर के मैंने सूंठ पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून भर के गंठोरा पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून भर के मैंने इलायची पाउडर डाला है। अगर आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी भी डाल सकते हो। ज़्यादा मसाले पसंद है तो और भी मसाले आप डाल सकते हो। जो मैंने 1-1 टीस्पून लिया है वो आप 1-1 टेबल स्पून भी ले सकते हो। अच्छी तरह से सभी मसाले और गोंद, ड्राई फ्रूट सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपको गुड़ ज़्यादा चाहिए तो आधा कप और भी ले सकते हो। एक थाली ली है मैंने, तो उसमें घी डाल के ग्रीस कर लेना है, तभी गोंद पाक उसमें सेट करने के लिए रखेंगे। तो ग्रीस कर ली है मैंने थाली को। तो सभी गोंद पाक को हम इसी में निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको गोंद पाक की रेसिपी दिखाई है। तो इस विंटर स्पेशल गोंद पाक खाने का बहुत ही खूब सारा फ़ायदा होता है, आपको पता है, तो ज़रूर बना के खाना चाहिए। तो कम चीज़ों से ही मैंने बनाया है आपके लिए, तो आप भी ज़रूर इसी तरह से बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। तो मैंने थाली ली है सेट करने के लिए। अगर आप चाहो तो जो हम मिठाई सेट करते हैं वही भी आप ले सकते हो बाउल, और उसमें भी सेट कर सकते हो। लेकिन थाली में इसी तरह से आसानी से सेट हो जाता है, और फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर ही रखना। 1 घंटे में तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो मैंने सेट करके तुरंत ही उसमें चाकू से कट लगा दिए हैं, आप देख सकते हो। तो जब भी सेट हो जाए तब कट लगाने में आसानी हो जाएगी। आपको जैसा पीसेस पसंद हो वैसा आप कट लगा सकते हो। तो हमारा गोंद पाक बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गोंद पाक बनके तैयार है हमारा। तो इसी तरह से हम कट लगा के अच्छी तरह से आपको दिखा भी देंगे कि गोंद पाक कैसा बना है। तो 1 से 2 पीसेस बाहर निकाल के मैंने आपको, तो आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी गोंद पाक बनके तैयार है।